જેનિસ ઓકે ચલો તે હવે જોઈ લો બકા પરફેક્ટ બધાને ક્લિયર છે સાંભળી લો देखो एकदम सिंपल यहाँ पे क्या है अगर मैं बोलूं होमो सेपियंस होमो इरेक्ट्स चलो अभी मैंने ये एग्जांपल लिया अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जैसे कि मैं अगर बोलूं पैंथेरा लियो ये 12th में भी आता है 12th में भी आता है निशान वो चैप्टर आपका बाकी है ये बेनिफिट करेगा पैंथेरा लियो तो पहले आपको लियो स्पीसीज है राइट लियो स्पीसीज है तो मैं बोलूं लियो तो आपको याद आएगा लायन 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 और कुछ याद नहीं आएगा अगर मैं बोलूं पैंथेरा तो मुझे लायन भी याद आएगा टाइगर भी याद आएगा और यस क्या याद आएगा पैरडस बिकॉज पैंथेरा लायन देन पैंथेरा टाइग्रिस देन पैंथेरा पैरडस ओके तो यहां मैं अगर बोलूंगा पैंथेरा तो आपको लायन टाइगर और पैरडस पैंथर पैरडस पैंथर तीनों के कैरेक्टर याद आएंगे यानी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हुए कि कम हुए बिकॉज अगर मैं बोला टाइगर तो आपको जस्ट टाइगर याद आएगा उसी टाइम पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा याद आएंगे बट मैं जैसे जैसे जीनस पे गया यानी पैंथेरा बोला तो पैंथेरा जो है ये पैंथेरा याद रखो इसमें हर एक की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक याद आएंगे आपको प्लीज याद करो बराबर हो गया ना अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे वैसे वैसे डिसिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कि एनिमल किंगडम लास्ट वहां गए तो उसमें एनिमल में फ्रॉग भी देखा अर्थवर्म भी याद आएगा लायन भी याद आएगा कैट भी आ गई डॉग भी आ गया बराबर इंसेक्ट हनी भी आ गई तो वैसे राइट टू लेफ्ट जाओगे वैसे वैसे डिफरेंसेस ज्यादा होते जाएंगे चलो अब यहाँ ये टॉपिक YouTube वाला वीडियो देख के बिना नहीं क्लियर होगा बराबर एकदम सही बात है बिल्कुल पक्की बात है तो वो 2 बार वीडियो देखना अब देखो फटाफट में बोल देता हूँ 1-2 स्टूडेंट ने बोला इसलिए चलो स्पीसीज क्या है टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीसीज one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. अमुक morphological differences कुछ होते हैं, right? Let's consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, and Panthera leo. ये पैराग्राफ में से थियरी कोई नहीं पूछेगा जस्ट एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी ये पक्का है 11th स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हो एमसीक्यू के लिए राइट ये जो चैप्टर है पूरा एमसीक्यू के बेस का है कंसेप्ट कर लो क्लियर ऑल द 3 नेम इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी स्पीसीज while the first word Mangifera, Solanum, and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets
representing different organism but having morphological similarity. समझ में आना चाहिए. Each genus यानी अभी देखो Panthera may have one or more than one specific epithets representing different organism but having morphological similarity. For example, Panthera has another specific epithet called a tigris, and Solinum include species like nigrum and melongena. Right? Human being belong to species sapiens, which is grouped in genus Homo. The scientific name, thus, for human being is written as Homo sapiens. नाम लिखा है Homo sapiens. अब स्पीसीज हो गया, अब जीनस देखेंगे. तो जीनस में कुछ नया नहीं है, देखते हैं. स्टार्ट. स्पीसीज में क्या था? सेपियंस. और जीनस यानी होमो. जीनस या जेनेरा कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. समझे? रिलेटेड स्पीसीज जैसे कि टाइगर, लायन, पैंथर, रिलेटेड स्पीसीज जीनस में आएगी. विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा. राइट? जो अदर कोई भी जेनेरा ले लो, उसकी कंपेयर में यहाँ पे जो जीनस है, राइट, फिर जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. Other genera यानी आप देख सकते हो दे, देखो दे पूछ जाए बगा. अदर जेनेरा यानी क्या? अगर मैं बोलूं होमो, होमो, तो ये जेनेरा और पैंथेरा बोलूं तो दोनों में आपको डिफरेंट दिखाई देगा. राइट? यहाँ पे अगर मैं बोलूं सेपियंस तो उसमें कॉमन कॉमन कॉमन. बट अगर मैं कोई जेनेरा बोल रहा हूं तो वो होमो और पैंथेरा बोल रहा हूं, दो डिफरेंट. तो यहाँ पे क्लियर कट उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग दिखाई देंगे. वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉमन नहीं मिलेगा. तो फिर से एक बार लेट करते. जेनेरा comprise a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. यानी यहाँ पैंथेरा है और अदर जेनेरा यानी होमो. राइट? उसमें more characteristic in common, which has more characteristic in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregate of closely related species. ये क्या बोल रहे हैं? देखो, closely related species कौन है? लायन एंड टाइगर closely related species है. अब आपको अगर ये थोड़ी closely है, closely बोले. कैट की कंपैरिजन में ये दोनों क्लोज हो, डॉग की कंपैरिजन में लायन टाइगर से क्लोज हो. तो यहाँ यही बोल कि जो क्लोज स्पीसीज है, राइट, उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ज्यादा मिलेंगे. इसलिए फिर से देखते हैं. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato, tomato, brinjal are then different species, but all being to genus Solanum. बराबर? Then full stop. Then lion यानी पैंथेरा लियो, leopard, right, यानी पैंथेरा पैरडस, leopard याद रखो, and tiger
for Panthera types, which several common features are all species of the genus Panthera. The genus differs from another genus Felis, which include cat. एक जीनस अभी देखा, राइट? देखो बोर्ड पे देखो, ये जीनस देखा पैंथेरा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैट। कैट का जीनस कौन सा? फेलिस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके दोनों के डिफरेंट मिलेंगे, इसलिए लास्ट लाइन पे बोला है कि वन जीनस इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस बाय द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ लास्ट लाइन क्या लिखा है देखो एक बार, lion, leopard, tiger with several common features are all species of genus Panthera. This genus Panthera differ from another genus Felis, which include cat. आगे family, family यानी क्या? जैसे species join होके genus बनाएगा, वैसे genus 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 join होके family बनाएगा। The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarity as compared to genus and species. Family are characterized on the basis of both vegetable and reproductive feature of plant species. यानी फैमिली बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज फॉल्स सेंटेंस रिलेटेड विद फैमिली, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है, या फिर व्हाट इज ट्रू सेंटेंस रिलेटेड विद फैमिली, ये आपको याद रखना है। तो देखो एक बार, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर of plant species. Among plant, for example, 3 different genera like a Solanum, Petunia and Datura. Solanum, Petunia and Datura. याद रखो क्या क्या, कौन से जीनस? Solanum, Petunia and Datura. Species always first letter, अरे genus first letter capital होगा। तो यहाँ ये तीनों जीनस ज्वाइन होके क्या बनाएगा? फैमिली। कौन सी? सोले में सी क्या बनेगा? सोलेनेसी फैमिली बनाएगा, राइट? तो यहाँ पे स्पीसीज ज्वाइन होके क्या बनाया? जीनस। जीनस ज्वाइन होके क्या बनाएगा? फैमिली। अब फैमिली ज्वाइन होके आगे क्लास बनाएगा। समझ में आए? ऐसा ही है, देखते हैं। Start. Family. Family has a group of related genera with still less number of similarity. वो तो होगा because सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहाँ होगी? स्पीसीज में होगी। उसके बाद सिमिलरिटी, राइट, थोड़ी कम होगी कहाँ? जीनस में। सिमिलरिटी उससे भी कम होगी फैमिली में, इसलिए लिखा है with still less number of similarity as compared to genus and species. Family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Among plant, for example, 3 genera, different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in family Solanaceae. Among animal, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis for cat in family Felidae. Felidae, ये क्या बोल रहे हैं? सुनो,
पैंथेरा एंड फैलिस ज्वाइन होके क्या बनाएगा? फैलिडी, राइट? फैलिडी बनाएगा। तो फैलिडी फैमिली है। तो वैसे मैं बोलूं फैलिडी, तो यहाँ पे वेरी लेस सिमिलैरिटी यू कैन एज्यूम, बराबर? बिकॉज फैलिडी बोलूंगा तो उसमें कैट भी आएगा, पैरडेस भी आएगा, टाइगर भी आएगा, लायन भी आएगा। सो यहाँ पे इसलिए बोला है कि पैंथेरा एंड फैलिस क्या बनाएगा? फैलिडी। बोलो समझ में आया कि नहीं? मुझे रिप्लाई करो, यस और नो, यस और नो। नो तो नो, नो तो नो। मैं रिपीट करूंगा। ओके ओके, बोलना जो भी क्वेरी हो, निशांत हो या कोई भी हो। चलो आगे। हाँ, नीचे से ऊपर थर्ड लाइन, यानी क्या बोल रहे हैं कि वो फैमिली क्या बोलेंगे? फैमिली। यानी जो पैंथेरा है एंड फैलिस है, दोनों जीनस है। पैंथेरा जीनस एंड फैलिस जीनस कंबाइन करके फैलिडी में रखा है। सिमिलरली, इफ यू ऑब्जर्व the feature of cat and a dog, you will find some similarity and some differences as well. Similarity भी होगी, differences भी होगा. They are separated into two different family, Felidae and Canidae. ये क्या है तो सुनो, कैनिडी या कैंसिडी बोलो। आगे यहाँ पे डॉग है, डॉग की फैमिली को क्या बोलते हैं? कैंसिडी, कैंसिडी, राइट? तो यहाँ पे कैनेडी भी बोलते हैं ये वर्ड को, और स्पेलिंग के हिसाब से कैंसिडी भी बोल सकते हैं। और आगे जाके फैलिडी एंड कैनेडी दोनों ज्वाइन होगा, फैलिडी एंड कैनेडी दोनों ज्वाइन होगा, बराबर? और देखते हैं, खाली हाँ हाँ ना कर सबका प्लीज। जो हाँ, देयर आर डिफरेंट फैमिली, फैलिडी एंड कैनेडी, ये आगे ज्वाइन होके क्या बनाएगा? ऑर्डर। क्या बनाएगा? ऑर्डर। तो यहाँ पे फैमिली कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक बार स्पीसीज, जेनस एंड कौन सा? फैमिली। अब यहाँ पे फोकस करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? स्टार्ट। You have seen earlier that category like species, genus, and family are based on number of similar character. Generally, order and other high taxonomic category are identified based on aggregated of character. Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar character. उसके ऊपर क्या था? लिटिल सिमिलर कैरेक्टर, बट अब क्या है? वेरी फ्यू। क्योंकि जैसे जैसे स्पीसीज से जीनस देन फैमिली देन ऑर्डर पे आओगे तो सिमिलरिटी काफी कम होगी, इसलिए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। द सिमिलर कैरेक्टर are less in number as compared to different genera included in family. Plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order to Polymony else. Convolvulaceae, देखो ये क्या बोल रहे हैं, सुनो यहाँ पे Solanum and Convolvulaceae and Solanaceae, ये दोनों क्या है? तो फैमिली है, राइट? तो दोनों ज्वाइन होके क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है, जस्ट मैं कॉल कट करता हूँ फिर से। क्या हुआ? तो कॉन्वोल्वुलेसी, कई बार स्टूडेंट को पता नहीं चलता कॉन्वोल्वुलेसी क्या है। कल भी मैंने बोला था
एक्चुअल में जिसने 100% फोकस किया होना तो अभी ये इजीली समझ में आ जाएगा। जिसने फोकस नहीं किया होगा उसको अभी भी दिक्कत होगी। तो देखते हैं फिर से। कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी क्या बनाएगा? कौन सा ऑर्डर? पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि टाइम हमारे पास जस्ट 13 मिनट है। पोलीमोनियल्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। तो ऑर्डर कौन सा है? पोलीमोनियल्स। देन द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, यानी क्या है? सुनो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर था? यहाँ पे कौन सा ऑर्डर था? लिख दो पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स। बट यहाँ पे फैलिडी एंड कैनिडी ज्वाइन होके क्या बनाएगा? कार्निवोरा। क्या बनाएगा? कार्निवोरस या फिर कार्निवोरा, यानी सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी दोनों कौन से ऑर्डर में आएगा? पोलीमोनियल्स, बट फैलिडी एंड कैनिडी कार्निवोरा में आएंगे। याद रखना है कार्निवोरा। ये सबसे बोरिंग टॉपिक है एक्चुअल में, बट आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। चलो फिनिश हो गया क्लास। अब मुझे लिखना नहीं पड़ेगा बोर्ड पे। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर्स 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 ज्वाइन होके क्लास बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। ऑर्डर प्राइमेटा यानी यहाँ पे ये जो सभी ऑर्डर है, ऑर्डर में प्राइमेटा में क्या होगा? गोरिल्ला, मंकी एंड गिबन। गोरिल्ला, मंकी एंड गिबन ये बोल रहे हैं। तो ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora। यानी ये क्या बोल रहे हैं? सुनो, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका है कि यहाँ पे जो प्राइमेटा कार्निवोरा और दोनों के साथ यहाँ पे क्या हुआ? तो दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? फिर से एक बार रीड करो, कौन सी लाइन है? फिर से, क्योंकि आपको बुक के हिसाब से मुझे लाइन बोलनी है, इसलिए। हाँ, क्या हुआ? तो देखो फिर से। द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया? ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। यानी प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है, राइट? प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। याद रखो, प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमलिया, राइट? उसका क्लास क्या है? मैमलिया है। बट एक कौन किसके साथ? तो कार्निवोरा। कार्निवोरा एंड प्राइमेटा वो कौन से क्लास में रखा? मैमलिया, राइट? या फिर मैमेलियन, याद रखो। तो फिर से बोलो, प्राइमेटा जो ऑर्डर था, राइट? किसका ऑर्डर था? गोरिल्ला, मंकी एंड गिबन, तीनों का ऑर्डर कौन? प्राइमेटा, राइट? और फैलिडी और कॉर्निवोरा ये दो फैमिली का ऑर्डर क्या था? कार्निवोरा। और ऑर्डर ऑर्डर ज्वाइन होके क्या बनाएगा? क्लास बनाएगा, यानी मैमलिया क्लास। समझे बगा सुमित? ओके, गुड। चलो अब 4-5 लाइन बाकी रही है, मेन फिनिश हो गया। नाउ मैमलिया अलॉन्ग विथ, यानी वो प्राइमेटा placed in mammalia along with order Carnivora that include animal like a tiger, cat, dog। अभी देखा था कार्निवोरा यानी टाइगर, डॉग, कैट। क्लास मैमलिया has other order also, other order also
कई ऑर्डर और भी होते हैं इसके अलावा। फाइलम, फाइलम यानी क्या? तो क्लासेस 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 ज्वाइन होके फाइलम बनाएगा। जैसे मैमलिया, इससे पहले आओ तो क्या होगा? एव्स यानी बर्ड्स, इसके भी पहले आओ तो रेप्टाइल, इसके भी पहले आओ तो एम्फीबियंस, इसके पहले राइट बॉनी फिश, देन यहाँ पे फिश वाला फाइल क्लास आ गया। तो यहाँ क्लास क्लास ज्वाइन होके क्या बनाएगा? फाइलम। तो लिखा है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिश, amphibian, reptile, birds along with mammals constitute the next higher category called a phylum. All this based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system, यानी जो हमारी बैकबोन है इसकी बात कर रहे हैं। और ये नोटोकॉर्ड क्या है? वो तो आपको 9th 8th स्टैंडर्ड से आया है। नोटोकॉर्ड एकदम सिंपल है, राइट? सो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट की वजह से, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट की वजह से यहाँ पे क्या हम बोलेंगे? फाइलम बोलेंगे, बराबर? कौन सा फाइलम? कॉर्डेटा। तो यहाँ लिखा है all these based on common feature like a presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plant, classes with few similar characteristics are assigned into high category called a division. Phylum भी बोलेंगे, right? और कई बार plants में हम division बोलेंगे, जैसे कि angiosperm, gymnosperm, मैंने कल भी बोला था। एनिमल में फाइलम और प्लांट में डिवीजन, ओके? और यहाँ पे चार दिया है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन फाइलम और डिवीजन, उसके बाद किंगडम। कल का वीडियो प्लीज देखना, उसमें मैंने क्वेश्चन भी बना के दिए हैं, बराबर? ओके, तो अभी 11 o'clock मिलेंगे, 11 o'clock हम सब मिलेंगे फिर से।